चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, प्रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान परिठिया कम कलंक डैवी। अपाल दौ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घात हरे
अंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिए साहब, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 43वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देवालय में साक्षात देव नहीं है। साक्षात देव तो ये अंदर है, शरीर के अंदर राग के पीछे वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा वही वास्तव में साक्षात देव है। सबका देव अपने अंदर ही विराजमान शरीर के अंदर ही है। उसे देखने की दृष्टि होना चाहिए। माँ जनवाणी माता आपको देखने की दृष्टि देती है। यहाँ आइए, जनवाणी माता को सुनिए, है जो बात बताई जा रही है उसका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। समझ में आया भैया? ये शरीर ये जड़ है, अनंत बुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और आत्मा के साथ में जो अनादिकाल से कर्मों का संबंध चला आ रहा है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म का संयोग भी है। समझ में आया भैया? और ये दुख रूपी पर्याय हर समय टेंशन वाली पर्याय, समझ में आया भैया? ये परलक्षी भाव है, अशुभ भाव और शुभ भाव, समझ गया? वो भी आने जाने वाली चीज है, वह भी कोई वास्तविक चीज नहीं है। वास्तविक चीज मूल चीज तो अंदर है, वितराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा। समझ में आया भैया? जिसकी दृष्टि करने से पर्याय में होने वाले सारे आपके टेंशन दुख सब आश्रम तत्व विद्या को प्राप्त हो जाता है। आगे समय में ये बता रहे अंदर देव। अरे भगवान के दर्शन करने से भैया अपना दुख दूर होना चाहिए ना। तो अनादिकाल से आप भगवान के दर्शन करते चले आ रहे हो, तो तुम्हारी पर्याय में थोड़ा बहुत दुख कम हुआ क्या? बताओ, कौन सी पर्याय में नहीं गए? किस किस को भगवान तुमने नहीं देखा माना, तो क्या हो गया? अरे भगवान के दर्शन करने से तो अंदर चेतन भगवान आत्मा की पर्याय में आनंद आना चाहिए। समझ गया? इसीलिए यहाँ ये बात बताई जा रही है, साक्षात देव तो अंदर भी विराजमान है। समझ गया? अरे प्रभु के दर्शन करो, पर्याय में आनंद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है भगवान? पर परमात्मा के दर्शन करने से पर्याय में दुख होता है भगवान। जैसे संसारी जीवों का लक्ष्य करके क्या मिलता है पर्याय में? 24 घंटा संसारी जीवों का विचार करते रहते हो, ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, समय रिश्तेदार मेरे हैं, तो तुम्हें पर्याय में क्या मिल रहा? सुख है? थोड़ा विचार तो करो। ऐसे ही
अरिहंत परमात्मा वास्तव में सच्चे देव हैं इस जगत में, लेकिन उनके लक्ष्य करने से भी पर्याय में शांति की प्राप्ति नहीं होती है, निराकुलता की प्राप्ति नहीं होती है। वे ही भगवान अपन को समझाते हैं, बताते हैं, जनवाणी माता कि अंदर चेतन भगवान आत्मा साक्षात वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। अपने देव के तुमने दर्शन करे तो पर्याय में जितना भी दुख रूप पर्याय है ना, वो सब विदा को प्राप्त हो जाती है। समझ में आया भैया? संसारी जीवों की पर्याय में अनादि काल से दुख रूपी पर्याय चली आ रही है। समय उसका अभाव कैसे हो? पर तरफ की तरफ लक्ष्य करने से नहीं दूर होती है, अपने आत्मा की तरफ लक्ष्य करने से दूर हो जाती है। समझ में आया भैया? स्पर्श इंद्रिय के विषय वो है, इच्छा हुई ना? कहाँ हुई इच्छा? बोलो कहाँ हुई इच्छा? शरीर में इच्छा हुई कि आत्मा की पर्याय में इच्छा हुई? कहाँ होती है इच्छा? बोलो भगवान। है आत्मा की पर्याय में विकारी रूप पर्याय है। समझ में आया भैया? अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को कोई इच्छा नहीं होती है, वे तो वीतराग आनंद रूप पर्याय है उनकी पर्याय में। आगे बात समझ में? आज इच्छा रूप जो है पर्याय वह दुख रूप है, और उसका हमें अभाव करना है। तो हम कैसे करते हैं? अंदर हुई काम भोग की इच्छा हुई तो क्या करना भैया? माधुरी, क्या करना? अंदर में स्पर्श इंद्री की इच्छा हुई तो क्या करना? स्पर्श इंद्री के विषय को भोग लो तो दूर हो जाएगी क्या? अरे किसकी हो गई है एकांत की तो बता दो भगवान। पर द्रव्यों की तरफ बढ़ने से इच्छाओं का अभाव नहीं होता है, अपनी आत्मा की तरफ बढ़ने से इच्छाएं रहती ही नहीं है। ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है। इसीलिए दिगंबर संत कहते हैं कि सच्चा देव तो यहाँ पर है, जिसके दर्शन से निराकुलता है वो देव है, जिसके दर्शन करने से आकुलता हो वह सच्चा देव कैसे हो सकता है? मेरा देव तो मेरे पास में कहाँ है? घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं भैया। हमें आपको पुण्य के उदय से सब सहयोग मिले हैं, देव शास्त्र गुरु मिले हैं, अपना इलाज करवा लेना। क्या करना भगवान? बोलते हो भगवान का मैं आदि काल से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। क्या बोलते हो? बोलो रोगी हो क्या नहीं हो? पर्याय में रोगपना चल रहा है, मूराग द्वेष का क्या नहीं? वे कैसे दूर होंगे भगवान? संसारी जीवों की तरफ देखने से, उनका आश्रय लेने से दूर होगा, कि बीतरागी देव की तरफ देखने से दूर होगा, कि अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ देखने से दूर होगा? बोलो भैया। दूर तो करना है, सबको ही करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है तो काहे भगवान के आए पर गिड़गिड़ाते रहते? मैं आदि काल से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। क्या उपचार कराने आ रहे हो? भगवान कह रहे हैं ना, पर्याय में अनादिकाल से हमारा आपका रोग चला आ रहा है, उसका उपचार भगवान कहते हैं, अरिहंत परमात्मा बताते हैं। यहाँ से होगा, कहाँ से होगा? ये अपना जो चेतन भगवान आत्मा है वो सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। ऐसा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप। तो साक्षात देव तो ही अंदर शरीर के अंदर है। समझ में आए भैया? ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा क्या? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अपने अनंत शक्तियों के साथ में रहता है। किसके साथ में रहता है? जैसे राजा रहता है ना, राजा अपनी प्रजा के साथ में रहता है ना, सैनिकों के साथ में। समझ में आए भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा जीवादिक अनंत शक्तियों के साथ में रहता है। समझ में आए? वे भी अविनाशी रूप से हैं, वे शक्तियों का भी कुछ भी नहीं होता है। बोलो कितनी शक्तियों के साथ में रह रहा है? क्यों? कोई राजा हो और उसके साथ में है 500 1000 लोग साथ में चलते हो, तो बोलो कैसा कैसा अनुभव करता होगा वो राजा सैनिकों के साथ में? अरे आपके साथ में पूरी फौज लगा दें, वो सेवाएं दे दी जाए, जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की तरफ से,
सेवाएं देते हैं नहीं, भाई जेड जो भी है सुरक्षा की, सब बॉडी गार्ड, सैनिक, रिवॉल्वर और गन हम लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो आप कैसा अनुभव करोगे उस समय? बोलो। हैं? अरे मम्मी पापा साथ में चलती हैं बच्चे के साथ में, तो कैसा अनुभव करता है? अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है कि नहीं करता है? हाँ, ऐसे ही समझ लीजिए। है, आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तरफ से जेड जो भी है, बाई जेड जो भी सेवाएं हैं, समझ में आया भैया? वो प्रदान कर दी गई है। घर से निकलोगे गनमैन बिल्कुल साथ में आपके, सब पहरेदारी आपकी, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। तो आप कैसा करोगे अनुभव? बोलो, घर में सोओगे तो कैसे सोओगे? हैं? अरे बोलो। ऐसे ही आत्मा की जो है ना, आत्मा की अनंत शक्तियां वो उसकी सेना है। आप ऐसे वैसे नहीं हो भगवान। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी जीव कैसा अनुभव करता है? अरे वे सैनिक तो कर्म के उदय के वाले हैं, और तुम तो कर्मों से भी पार, अविनाशी, वे तो क्या है, नष्ट हो जाएंगे। और ये शक्तियां हमेशा आपके साथ में, जीवत शक्ति है, चित्त शक्ति है, दर्शी शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रबुद्ध शक्ति है। ऐसी अनंत अनंत शक्तियां तुम्हारे साथ अनादिकाल से है, तुम्हें खबर नहीं है? माँ जनमानी माता खबर दिलाती है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसा विश्वास ला, समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो कि मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? देखो पर्याय कहाँ जाएगी, आप कैसा अनुभव करेगी? दीनहीन अनुभव करेगी क्या? अरे जिसके साथ में अनंत शक्तियां, जिसके साथ में अनादिकाल से है, वो अनंत काल तक रहने वाली हैं, वह पर्याय अपने आप को कैसा देखेगी? कर्म के उदय में तो आप अपने आप को पिताजी चल रहे हैं, मम्मी चल रहे हैं, तो बड़ा निराकुलता सा अनुभव करता है। अरे सैनिक आपकी सेवाएं में लगे हुए हैं, तो आप अपने आप को निराकुलता अनुभव करते हैं। अरे ये तो सब कर्म के उदय की चीजें हैं भगवान। तुम्हारे साथ तो अविनाशी वस्तु है ना, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है ना, अनंत सैनिक तुम्हारे साथ में है क्या? तो कैसा अनुभव करोगे? बोलो। और अविनाशी रूप से है, इसीलिए अपना जो आत्म वस्तु है वह परमात्म देव है। अरे जिसके दर्शन करने से पर्याय में दुख विलय को प्राप्त हो जाता है भगवान, वही वास्तव में सच्चा देव कहलाता है। क्या सच्चा देव कौन है? निर्णय कर लो, इस जगत में सच्चा देव कौन है? अभी बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है, समझ में आया भैया? ये अरिहंत परमात्मा सच्चे देव नहीं है भगवान। वे समूह शरण भगवान बैठे हुए हमारे सच्चे देव नहीं है। हमारा सच्चा देव जी है। उनकी तरफ लक्ष्य करने से पर्याय में दुख होता है भगवान। नहीं बोलते आप, पूजा में नहीं बोलते हो? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल। अंतस्तल है परिणाम, अंतस्तल यानी परिणाम। हमें जैसे अशुभ राग जो है संसारी जीवों का लक्ष्य करने से पर्याय में अशुभ राग संकलित परिणाम होते हैं, ऐसे ही देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य करने से पर्याय में ज्वाला राग पराधीन पर्याय उत्पन्न होती है। वे अरिहंत परमात्मा कहते सच्चा देव तो यहाँ पर है। आप उसके दर्शन करोगे, आप उसकी दृष्टि करोगे, तो नियम से आपकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय, अरे जो तुम्हें सुख दे वो सच्चा है, कि जो तुम्हें दुख दे वो तुम्हारा मित्र होगा? बोलो। अरे मित्र किसे कहना? जो संकट के समय हर समय तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है, कौन है? सच्चा मित्र अपना भगवान आत्मा है। वो हर समय तुम्हारे संकट में तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है। तुमने कभी पहचाना नहीं उसको?
ये बात यहाँ बताई जा रही है। क्या कहते हैं, देवालय में साक्षात देव नहीं। इसका मतलब क्या, साक्षात देव तो तन देव में कहाँ है। जिन देव तन मंदिर रहे जन, मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। श्री जिनेन्द्र देव देव रूपी देवालय में कहाँ है। अरे भगवान के दर्शन करना है कि नहीं करना है। मंदिर में काहे के लिए आए हो, हैं? काहे के लिए आए मंदिर में, माधुरी, हैं? काहे के लिए मंदिर में आए। मंदिर भगवान के दर्शन करने के आए। वे भगवान कहते नहीं, तुम्हें हमारे दर्शन करने हैं तो तुम्हें अपने उपयोग को अंतर्मुख करना पड़ेगा। समझ में आए भैया, तो तुम्हें हमारे दर्शन होंगे। वे ही कह रहे हैं, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी है ना, ये भीतरागी संतों की वाणी है ना। वे कह रहे तुम्हें हमारे दर्शन करना है तो हम तुम्हें बताते कैसे होंगे हमारे दर्शन। हो गया, इंद्रिय ज्ञान से नहीं होंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान से होंगे। किससे होंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान से भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान कहते हैं जिन्हें देव देव रूपी देवालय में है अज्ञानी मानव। अज्ञानी मानव जिन्हें अपने आत्मा की खबर नहीं है। समझ में आया, जिनकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जली है, जिन्होंने जिनवाणी माता के द्वारा निर्णय नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी मानव मंदिरों में देखता फिरता है। क्या है? कब तक करते रहोगे भगवानी धंधा, अनादि से तो करते चले आ रहे हो। समझा, मुझे हंसी आती है, क्या नहीं कहते, मुझे तो हंसी आती है। क्या हंसी आती है, जैसे इस लोक में धनाधिक की सिद्धि होने पर भी कोई भीख मांगता फिरता है। क्या है, क्या कर रहा है, धनाधिक की खूब धन पड़ा हुआ है लेकिन कटोरा लेके भीख मांग रहा हो, ऐसे हंसी आती है। स्वयं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप लबालब आत्मा में सुख आनंद भरा हुआ है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, वे ब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या कहते हैं पितरा की संत आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार कलश नंबर 32 में क्या कहा है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। क्या भगवान, विभ्रम रूपी चादर को हटा दो। मैं मनुष्य तू, मैं स्त्री में विभ्रम है। अरे तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया, और इसे ही अपनाइए। किसे अपनाइए, वे स्वयं अपने आत्मा को अपनापन दिए हुए हैं, अपने आत्मा का आनंद लूट रहे हैं, और स्वयं ये हमको करने के लिए कहते हैं। बोलो, भगवान ना कहे तुम पूजा करो, वीतरागी संत भी नहीं कहते पूजा करो। अगर वे कहते हैं तो वे सच्चे देव नहीं, सच्चे गुरु नहीं। वे तो ये कहते इसे ही अपनाइए और इसमें ही मग्न हो जाइए, यानी अपने चेतन भगवान आत्मा को अपनापन लाइए। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो। समझ में आया, तो कहते हैं अब देखिएगा, निकालिए आगे की चर्चा। घर में लक्ष्मी है, बाहर में भीख मांगने जावे, वैसे ही चैतन्य लक्ष्मी अपने ही पास है फिर भी भगवान से मांगता है। तो भगवान कहते हैं तेरी लक्ष्मी तेरे पास है, तेरी लक्ष्मी मेरे पास नहीं। क्यों, क्या बात आई, जनवाणी है जो भगवान। समझ में आए भैया, घर में लक्ष्मी है, बाहर में भीख मांगने जावे। क्या कह रहे, खूब पैसा लबालब भरा पड़ा हुआ है, तो अभी क्या है भैया, 100 रुपये दे दो ना, 200 रुपये दे दो ना, ऐसी हालत हो रही है। घर में लबालब लक्ष्मी पड़ी है, राजा है, तीन लोग की, तीन लोग का राजा है। समझिए आप, आत्मा जो वस्तु है तीन लोग का राजा है वगैरह। तो उदाहरण दे के समझाया, जिस प्रकार से घर में किसी के लक्ष्मी पड़ी हो
और वह भीख मांगने जाए। समझ गए ना आप? ऐसे ही हमारी अज्ञान दशा में दशा हो रही है। क्या कहते हैं? वैसे ही चैतन्य लक्ष्मी अपने ही पास है, फिर भी भगवान से मांगता है, हे भगवान हमें सुखी कर दियो, हे भगवान हमें संकट दूर कर देना। क्या है भगवान? समझ में आ रही वंदना? कहीं ऐसे ही तो नहीं चल रहा हमारे परिणामों में, पर्याय में है? भगवान क्या करेंगे? भगवान कहते हैं तुम्हारे और हमारे बीच में एक अत्यंता भाव की दीवार है। क्या है? कौन सी दीवार है वो? जो अज्ञानियों को नहीं दिखती है, ज्ञानियों को दिखती है। अब वे क्या करेंगे? मैं तुम्हें, लेकिन हमने भले ही अपने पुरुषार्थ से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट करनी है। तुम चाहो कि हम तुम्हें थोड़ा बहुत दे दें, हम बिल्कुल न दे पाएंगे। तुम्हारे पास कमी क्या है? तुम भी ऐसे ही बने बनाए हो, जैसे हमें वैसे तुम भी हो। तुम में हम में कोई अंतर ही नहीं है। हमने पहचान लिया तो आनंद ही आनंद कर रहे हैं पर्याय में, और तुम पहचान नहीं रहे हो, सो ऐसे ऐसे घूमते फिर रहे हो। हे भगवान, हे भगवान मुझे सुख दे दो, हे भगवान मेरे संकट दूर कर दो, हे भगवान मेरे शरीर का रोग ठीक कर दो। समझ में आया भैया? कहते हैं वैसे ही चैतन्य लक्ष्मी अपने ही पास है। कौन सी लक्ष्मी? जो कौन सी लक्ष्मी है? पंडित बनारसी दास जी थे ना, 400 वर्ष पहले ग्रंथ लिखा ना, समयसान नाटक। उन्होंने लिखा, रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अझाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के ओ दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीती है। क्या? रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा। किनको दिखती है? जिन्होंने जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान किया, निर्णय किया, विश्वास किया, उन्हें अपनी भगवान आत्मा चैतन्य लक्ष्मी मिलती है। सिद्धि वृद्धि, सिद्धि वृद्धि है, सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा। प्रगट, प्रगट का मतलब क्या है? उन्हें अपना भगवान आत्मा प्रत्यक्ष रूप से भाषित होता है कि अपना भगवान आत्मा में कोई कमी नहीं है, वो तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। ऐसे जीवों को अपने आत्मा का नाम मिलता है, वे भगवान की आज्ञा मानते हैं समय दृष्टि जी, और वे ही सच्चे जैन है। कौन? जो भगवान की आज्ञा माने वो सच्चा जैन है। भगवान की आज्ञा क्या है? कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वो तुम हो, तुम लड़का लड़की नहीं हो। है क्या? ये भगवान की आज्ञा है। कौन हो? चैतन्य, जानने देखने वाली अरूपी भगवान आत्मा, जिसका ना तो कभी जन्म होता है, ना जिसका कभी मरण होता है, अरे जिसकी दृष्टि करने से पर्याय में आनंद होता है, ऐसा चेतन भगवान आत्मा में हूँ। तो कहते वैसे ही चैतन्य लक्ष्मी अपने ही पास है। समझ गया? ये अपने पास कह के ये बताना चाहते हैं कि भाई साहब पर की तरफ मत देखो, तुम्हारे पास में ही है, तुमसे दूर नहीं है, अरे तुम ही हो। क्या कह दिया भगवान? बाहर से दृष्टि हटाई है, इसीलिए पास शब्द का उपयोग किया गया है। तुम्हें समझ देगा हमारे पास है, हमारे पास है भगवान है, अरे तुम ही हो भगवान। जैसे मैं कहूँ भाई साहब अनिल कुमार है, अनिल कुमार हमारे पास में ही है, क्या कहूँ माधुरी? क्या मैं क्या बोलूं? अनिल कुमार हमारे पास में ही है, तो आप क्या कहोगे? अरे बोलो क्या कहोगे? अरे बोलो क्या बोलोगे? वह पागल हो गए क्या? क्या क्या? अरे तुम ही तो अनिल कुमार हो ना। ऐसे ही चेतन लक्ष्मी हमारे पास में, मतलब क्या है? पर से दृष्टि हटाई है और कह दी अंदर है, अंदर है, शरीर के अंदर है, कर्म के अंदर है, राग के पीछे चेतन भगवान आत्मा, वो तुम हो। तुम अपने आप को ऐसा स्वीकार करना। समझ में आया भैया? वैसे ही चैतन्य लक्ष्मी अपने ही पास है, फिर भी भगवान से मांगता है, हे भगवान सुख दे दियो, हे भगवान सुख दे देना, हे भगवान हमारे संकट दूर कर देना, हे भगवान हमारे शरीर के रोग दूर कर देना, हे भगवान रुपया पैसा हमें दे देना,
क्या भीगी तो मांग रहा, और क्या। समझ आए। जो भगवान को नहीं पहचानते हैं वे भीगी मांगते हैं। हाँ और क्या। मैं तो लाखों बार कह चुका हूँ, जैसे एक दान पेटी रखी है, एक यहाँ अर्जी पेटी भी रख दो साइड से, रख दो, क्या दिक्कत है। जो जो मंदिर आए उनसे पूछो, उनकी अपनी चिट्ठी डाल देना, क्या कि तुम भगवान के पास काय के लेने पे, क्या करना। अरे लिख के लाओ, मंदिर वहां घर से चलो तो लिख के आओ, मैं जिनेन्द्र देव परमात्मा के दर्शन करने जा रहा हूँ। उस पर लिखो कि हमें क्या चाहिए, लिखो नीचे, मोबाइल नंबर भी लिखो, पता भी लिखो, और फिर यहाँ की जो कमेटी के 5 लोग हैं, और शाम को उस पर्ची को खोलें, क्या करें, और उसके पास में जाएं, उसे सच्चा ज्ञान कराएं, क्या करें। ये काम तो करते नहीं है। तो रखो ना पर्ची, अर्जी पर्ची रखो ना यहाँ पे, क्या के लिए भगवान के पास आए हो, तो सबकी कलई खुल जाएगी। क्या खुल जाएगी, नहीं आई समझ। कोई कहेगा कि हमारे घर में संकट है, हमारे घर में रुपया पैसा हो जाए, हे भगवान हमें मकान मिल जाए, हे भगवान हम परीक्षा में पास हो जाए, हे भगवान हमारे शरीर का रोग दूर हो जाए। क्या है, कुछ ना कुछ कहानी मिलेगी आपको। समझ आए? हम्म। तो कहते हैं वैसे ही चैतन्य लक्ष्मी अपने ही पास है, फिर भी भगवान से भी मांग। अरे तू तो स्वयं आनंद समुद्र भगवान आत्मा है, स्वयं ज्ञान के भंडार स्वरूप है, अविनाशी वस्तु है भैया। है, तो जहाँ कितनी शक्तियां भरी पड़ी हैं, देखो ना आत्मा में 47 शक्तियां तो आचार्य अमृत चंदेव ने गिनाई है तो अनंत शक्तियां, सामान्य विशेष अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप भगवान आत्मा है। हुआ, तुम्हें क्या जरूरत है किसी की। अरे सब अपने में परिपूर्ण है। जगत में जाति अपेक्षा क्षेत्र भगवान ने बताए हैं, एक आध कोई खाली हो तो बता दो। चेतन है वो चेतन से भरपूर है, जड़ है वो जड़ से भरपूर है। समझ में आया भैया। उद्गल द्रव वो अपने से भरपूर है, धर्म द्रव है अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है काल द्रव है, सब अपने में परिपूर्ण है भगवान। अब भीख मांगने की परंपरा कहाँ से आई, अज्ञानता में से आई है। ये भीख मांगने की जो बात आई है, ये अज्ञानता से है, ये अज्ञानता है। और जनवाणी माता अज्ञानता दूर करवाती है, तुम्हें समझदार बनाती है। कहते हैं फिर भी भगवान से मांगता है, तो भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन, जिनके पास हम आए वे कह रहे हैं। बोलो भगवान की बात सुनना कि नहीं सुनना है। प्रधानमंत्री का कोई लेटर आ जाए, आप उसकी बात का अनुकरण करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करोगे जेल में डाल दिए जाओगे। ऐसे जो भगवान की आज्ञा नहीं मानते हैं ना, वे 4 गति 84 लाख योनियों के जेल में पड़े हुए हैं। जो अरिहंत परमात्मा की बात नहीं मानते हैं, वे 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण के फंदे में जेल में पड़े हुए हैं। हमें उससे बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, तो अरिहंत परमात्मा की बात मानना ही पड़ेगी। वे कहते हैं तेरी लक्ष्मी तेरे पास है, कहाँ है, यहाँ है लक्ष्मी का भंडार, ज्ञान भंडार। वो लक्ष्मी तो जड़ है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। अरे वो मूल में कोई वस्तु ही नहीं है, क्या है, रुपया पैसा जो है ना भगवान, सोना चांदी, वो मूल में कोई वस्तु नहीं है भगवान। वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है, पहले तुम 1000 रुपया के पीछे भाग रहे थे, अब 1000 का रुपया बंद कर दिया, तो अभी क्या 2000 का चालू कर दिया, 2000 के पीछे भाग रहे हो। कब फिर वो बंद कर दें फिर क्या करोगे। अरे बोलो, वे विनाशिक हैं, अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है। ये अविनाशी ज्ञान लक्ष्मी है, जो ना इसे कोई नहीं चुरा सकता। ये आपकी ज्ञान लक्ष्मी को कोई चुरा नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है। तो यार एक बार इसको अपनी ज्ञान लक्ष्मी मानो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। तेरी लक्ष्मी तेरे पास है, तेरी लक्ष्मी, भगवान कहते मेरे पास नहीं। वो इन्हें भगवान कहते, इसे भगवान कहते हैं। जो स्वयं अपना देव बता दें, ये देव अंदर में, तुम्हारा गुरु तुम हो, तुम्हारे देव तुम हो, तुम्हें ही शास्त्र हो, और तुम्हें ही चलते फिरते संवेद से करो। आत्म ही है देव निरंजन,
आत्म ही सत गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मनन ही है रत्नात्र, पूरे ते अफगान सुखदाम, ऐसे देव शास्त्र सत गुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। बोलो द्वादशांग जनमाणी माता की जय। 9 बार नमो।